जी बादशाह साहब, आपको लोग कमेंटों में गालियां क्यों दे रहे हैं? आप एक सैयद जात से हो, आपको लोग कमेंटों में गालियां क्यों दे रहे हैं? हाँ, सही मौके पर आपने सही सवाल पूछा है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इन चीज़ों पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। आप हमेशा मेरे कमेंट जो है पढ़ते हैं, आपके ज़रिए से ही मुझे पता चलता है कौन गाली देता है कौन। तो मैं ज़रूर उनको जवाब देना चाहता हूं। ये काहिर हैं, बुज़दिल हैं, इन लोगों की यही तो पहचान है ना। मैंने जब पहले कहा था कि 10 जाहिल और एक नाअहल है, आज ये जाहिल साबित हो गए हैं। गालियां देना पढ़े लिखे इंसान का जो काम नहीं होता है। जायल और बुज़दिलों और काहिरानों लोगों की ये हरकतें होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये नाजायज बापू की औलाद है और नाथूराम गोडसे की औलाद जो है ये इसी तरह हमें गालियां देती रहती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। तो बाकी जहां तक आपने कहा कि ये सैयदों को मटाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कह देना, आपके बड़े भी आए थे, उनसे भी पूछ लेना। जंग बदर में भी हमें मिटाने आए थे, जंग ओहद में भी हमें मिटाने आए थे, और करबला का वाकया जरूर याद कर लेना। 313 का वाकया जरूर याद कर लेना, वो तारीख जाके पढ़ लेना। ये मत सोचना कि सादात अक्सरियत में कम है, हम नाजायज बापू की औलाद मिलके इनको हराएंगे या इन पर वार करेंगे। ऐसी गलती हरगिज न करना। ये खून रसूल है, ये खून रसूल है, ये हाशमी खून है। हम हुसैन वाले हैं। हम औकात पिछाड़ के रख देते हैं जब हमें कोई चैलेंज करता है। हमने कभी पीठ नहीं दिखाई। हम जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और जालिम से पुरजोर तरीके से मुकाबला भी करते हैं। आपको कुछ लोग बोलते हैं आपको गली स्कूल में जलसा नहीं करने देंगे, इसके बारे में आपका क्या बयान है? कोई माय का लाल पैदा ही नहीं हुआ, कोई माय का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी सबसे पहले हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी होने पर मुझे गर्व है। सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी जहां चाहे वहां जलसा कर सकता है, जहां चाहे वहां मीटिंगें कर सकता है, दिन हो या रात हो। वो बात जब आएगी, जब इलेक्शन का बिगल बजेगा, डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे, जरूर इंशाअल्लाह गली चौक में जो है मीटिंग भी करेंगे, एक बहुत बड़ा जलसा भी करेंगे। उस वक्त को आने दो, इलेक्शन का बिगल बजने दो, जरूर जलसा करेंगे। जो ये लोग धमकियां दे रहे हैं, इन लोगों को कह रहा हूं, जरूर आऊंगा। इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर डरने वाला होता तो कब का डर गया होता। मैं डरने वालों में से हुई नहीं हूं। ये खून रसूल है, ये हुसैन वाला हूं। इन लोगों में कोई दो राय नहीं है। ये हमेशा गालियां देते हैं, ये यजीद की औलाद है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल की विसादत से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, ये यजीद की औलाद है। सैयदना हजरत अब्बास के इन्होंने बाजू काट लिए थे करबला में। पानी की मशक लेके जा रहे थे। 6 महीने के अली असगर और अली अकबर को इन लोगों ने शहीद किया। ये उस यजीद की औलाद से हैं। ये यजीद की औलाद हमेशा हमारे पर वार करती है और इंशाअल्लाह इस बार इनको उस वार का नतीजा जो है पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। और ये दिल से गलत फहमी निकाल दे कि सादात को मिटा देंगे, सादात को खत्म कर देंगे। मैंने पहले भी कहा, जंग बदर को याद कर लेना, जंग ओहद को याद कर लेना, 313 की तारीख जाके पढ़ लेना। मुझे बताएं, आप इन लोगों के खिलाफ क्यों है? ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों का काम भी कर रहे हैं, ये बताएं आप मुझे। नहीं, मुझे बताइए ना आप कैसा काम किया। देखिए, आप बार बार उनके कसीदे पढ़ रहे हो, बार बार उनके गुण गा रहे हो। मुझे लगता है आपको कोई 50,000 या लाख रुपए का काम दिया होगा, इसलिए आप बार बार उनके कसीदे, उनके गुण गा रहे हो। मुझे कोई एक काम गिनवाइए ना। गरीब इस वक्त मेरा रो रहा है, हर जगह हर महाज पर गरीब को कुचला गया है। ईमानदारी की सत्ता लाना चाहता हूं, यही तो कफायत हुसैन शाह बुखारी इस चीज के लिए लड़ रहा है। इनकी सत्ता को उखाड़ने में लगा है, बेईमानों और चोरों को यहां से इक्तदार से फेंकना चाहता है। यह कफायत हुसैन शाह का मिशन है। कैसा मुझे बताइए ना आप, कैसा काम इन्होंने किया? कोई एक काम इनका गिनवाइए मुझे। देखिए जी, अगर इन्होंने काम किया होता, मुख्तार खान को मैं गिन लेता हूं फॉर एग्जांपल। वो मेरे पास क्यों आया? उसने कहा कि जब वसीम सेक्रेटरी आया, उसने मेरे से 5,000 रुपया लिया और पठाना तीर के सरपंच के हाथों वो 5,000 गया। और लोगों के भी आपने हमेशा देखा होगा,
बहुत से लोगों का कहना है, किसी ने कहा मेरे से 2000 लिया, किसी ने कहा मेरे से 4000 लिया। यही तो बेईमानी है, यही तो दलगी है। ऐसे रैबर, ऐसे लीडर की अब लोगों को जरूरत नहीं है। लोग इनसे तंग आ चुके हैं। जैसे वो खाना खा खा के ना मैदे में डाइजेस्टिव नहीं ना होता, वो हजम नहीं होता, इसी तरह अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। हालांकि लोगों ने यहां तक कह दिया कि हमने गंदे अंडे और टमाटर रखे हुए हैं, जब भी हमारे दरवाजों पर आएंगे वोट लेने के लिए हम वो छिड़केंगे, इन पर फेंकेंगे। लोगों ने इनको जरूर दूसरी बार इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा जरूर इनको लाते मार के वहां से निकालेंगे और इक्तदार से फेंकेंगे। ऐसे बेईमान लीडर, बेईमान रैबर की लोगों को जरूरत नहीं है। बस लोगों को सिर्फ कफायत हुसैन शाह बुखारी जैसा आदमी ईमानदार चाहिए, जो सत्ता में लोगों का अजाला करवाए, जो लोगों का काम करे। शाह साहब, आपसे एक और सवाल पूछते हैं। जब आपने एक पिछली वीडियो डाली है उस पे लोगों को बहुत जलन हो रही है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, सही पूछा आपने। जलन तो उनको होगी क्योंकि बेईमानों के पीछे में लगा हूं, बेईमानों की सत्ता गिराने में लगा हूं। किसी की जूठ की दुकान को अगर मैंने पहले ही कहा कि लात मारूंगा, मुझे माला नहीं पहनाएगा, मेरा विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा। अब तो ये मैंने ट्रायल दिया है, फिल्म देखना बाकी है। फिल्म तब तक इंतजार करें ये फिल्म का, जब तक इलेक्शन का बिगल बजेगा पूरी फिल्म दिखाऊंगा, एलसीडी में दिखाऊंगा, पूरी फिल्म दिखाऊंगा। पहले ये मैंने ट्रायल दिया है। अभी से ही उनको मिर्ची लगना शुरू हो गई है। मिर्ची कैसे ना लगे, क्योंकि बेईमान आदमी और चोर आदमी को हमेशा इसी तरह मिर्ची लगती है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं, लोगों के साथ जुल्म किया है। मिर्ची नहीं लगेगी तो और क्या होगा? अगर मैं किसी की पॉलिश की दुकान कोई फड़ी लगा के यहां पर बैठा होगा, अगर मैं उसको आके लात मारूंगा, वो क्या मुझे माला पहनाएगा? वो मेरे खिलाफ विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा, गालियां निकालेगा। और इनकी पहचान है कायरानों जैसी हमले करना, बोजदिलों जैसे हमले करना। ये बदतमीजी इनका पेशा है। मैंने पहले ही कहा ये बदतमीज हैं, ये पूरे जाहिल हैं। वो इन लोगों ने साबित कर दिया, आपने कमेंट भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है कफायत साहब, अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।